जय श्री राम, राधे राधे। बस कुछ ही दिनों में आने वाला है वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण। पर अब यह चंद्र ग्रहण भी बहुत बड़ा है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार का चंद्र ग्रहण समस्त भारत में दिखाई देगा और उसकी नकारात्मक असर और सूतक काल यह सब कुछ भारत में भी लागू होने वाला है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी यह चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण कौन से दिन लग रहा है, सूतक काल कौन सा रहेगा और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए उसी के साथ शुरू होने वाले पितृ पक्ष का पालन कैसे करें और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस वर्ष 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात्रि में 9:58 पर शुरू होगा और मध्यरात्रि में 1:26 पर समाप्त होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में आ जाएगा। अब हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूतक काल वह समय होता है जब ग्रहण से पहले और उस समय दरमियान कुछ विशेष धार्मिक और शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। कुछ ऐसे कार्य जो इस समय के दौरान नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार सूतक काल कौन सा रहेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सामान्य रूप से ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस बार के चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल रहेगा 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर से 12:58 से और यह ग्रहण की समाप्ति होने पर यानी कि रात्रि में 1:26 तक सूतक काल चलेगा। हालांकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए यह सूतक काल मात्र 3 घंटे का होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई बच्चे या फिर वृद्ध है तो उनके लिए यह सूतक काल रहेगा शाम को 6:36 तक और फिर पूरा हो जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि मध्यरात्रि में 1:26 पर तो इस प्रकार से बच्चों, वृद्ध और बीमार लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल में पालनीय नियम, जिसमें हम भोजन नहीं लेते, पानी नहीं लेते इत्यादि सिर्फ 3 घंटे के लिए रहेंगे। बाकी सभी मनुष्य के लिए यह सूतक काल दोपहर में 12:58 से शुरू हो जाएगा। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत के लगभग सभी शहरों में दिखाई देने वाला है और 2022 के बाद यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी दिखाई देगा। इसके अलावा पैसिफिक महासागर के आसपास के हिस्सों में भी यह ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहर से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान के सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कस्बों में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण रक्त चंद्र के रूप में दिखाई देगा, जिसे अंग्रेजी में ब्लड मून भी कहा जाता है और इसको स्पष्ट रूप से आकाश में देखा जा सकेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण खगोल शास्त्र का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय में हम किसी भी प्रकार की भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही भगवान के विग्रह को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। ग्रहण के सूत काल के दौरान हम भोजन नहीं पकाते और न ही भोजन लेते हैं। अगर भोजन पहले से ही तैयार है तो उसमें तुलसी के पात्र डालकर उसे ढककर रख दिया जाता है। सूतक काल के अंदर यात्रा, न नए कार्यों की शुरुआत, मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, यज्ञ, पावित्र्य इत्यादि भी नहीं किए जाते। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल और ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। अपने पास किसी नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची इत्यादि को रखने के लिए बताया जाता है। चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण इस सूतक काल के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, भगवान का ध्यान और उनके नाम का स्मरण किया जाता है। ग्रहण के दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया जाए उतना ही इस ग्रहण की नकारात्मक असरों से बचा जा सकता है। इस ग्रहण के दौरान विशेष रूप से भगवान शिव का मंत्र, विष्णु मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह और भी विशेष इसलिए है क्योंकि ये श्रद्धा वाले दिन से शुरू हो रहा है, यानी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और भाद्रपद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में
अत्यंत विशेष महत्व है। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और पितृपक्ष यानी ऐसा समय जब अपने पूर्वज की आत्मा की शांति हेतु उन्हें तर्पण, पिंडन और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। और इस बार चंद्र ग्रहण का भाद्रपद पूर्णिमा के साथ संयोग होगा उसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि यह समय पितृ दोष और कल्प सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए भी विशेष है। चंद्र ग्रहण के दौरान पितरों के लिए तर्पण और दान करने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। इस समय आत्मचिंतन और ध्यान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। कई लोग ग्रहण काल में उपवास भी रखते हैं जो आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि के लाभकारी होता है। चंद्र ग्रहण के समय जब सूतक काल चल रहा हो उस समय में हर प्रकार के भोजन पदार्थों में तुलसी पत्र या कुशवा घास रख दी जाती है। उस समय में ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही भोजन लिया जाता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा के दिन कोई श्रद्धा क्रिया कर रहे हैं तो प्रयास करें कि वह ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर दे। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले हुए जल में स्नान करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर का शुद्धिकरण करता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद संपूर्ण घर में गंगा जल युक्त पानी का छिड़काव कर दें। मंदिर की सफाई करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, रसोई घर को सबसे पहले साफ करें, संपूर्ण रसोई घर को गंगा जल से स्वच्छ करें, पुराने पानी के भरे हुए बर्तन को खाली करके नया और स्वच्छ पानी भरें। और अगर ऐसा कोई भोज्य पदार्थ हो जो अपने ग्रहण कर लिया पहले बनाए थे और उसमें तुलसी पात्र या कुशवा घास नहीं रखी हुई हो तो उसका त्याग कर दें। भगवान के लिए हर प्रकार की शुद्धता और स्वच्छता करने के बाद सात्विक भोजन बनाएं और उन्हें अर्पित करें। अब देखिए इस बार का चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, यानी कि रात को 1:26 पर। इसलिए ऐसे समय में आपको भगवान की पूजा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगले दिन प्रातःकाल में उठकर इन सभी नियमों का पालन करके भगवान को जगा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनके लिए भोग बना सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूतक काल में अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अनावश्यक किसी भी प्रकार की वाद विवाद बातचीत चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण का काल दान देने से शुभ बताया गया है, इसलिए आप किसी भी योग्य स्थान पर ग्रहण के दौरान दान दे सकते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारे लोग अक्सर यह पूछते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में सूतक काल का पालन कैसे करना चाहिए और इस समय में विशेष क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए चंद्र ग्रहण का समय अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से और कुछ दृष्टि से जैसे पितरों को तर्पण करने के लिए दान देने के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में आने वाले शिशु को धारण करती हैं और ग्रहण जैसी घटनाओं का नकारात्मक प्रभाव आपके आने वाले शिशु पर सीधा पड़ सकता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला तो इस समय के दौरान अगर संभव है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अपने शरीर पर या गर्भ के ऊपर कुशवा घास रख सकते हैं और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस ग्रहण काल के दौरान वह आपके शिशु की रक्षा करें। इसके अलावा आप अपने पास में कोई नुकीली चीज या लोहे के बने हुए पदार्थ रख सकते हैं। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है वह है भगवान नरसिंह देव के नरसिम्हा कवच का पाठ करना। इस ग्रहण के दौरान नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं और विशेषकर इस समय के दौरान अधिक से अधिक अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित करके करने का प्रयास करें। अनावश्यक चर्चाएं ना करें, टीवी, मोबाइल, मूवीज इत्यादि ना देखें। संभव है तो ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का श्रवण करें, भगवान गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें और अगर आपको लगता है कि विश्राम करने की आवश्यकता है तो आप सावधानी पूर्वक भगवान का जाप करते हुए विश्राम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो इस समय में भोजन भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो शाम को 6:38 से पहले ही ले लें। सबसे महत्वपूर्ण बात गर्भवती महिलाओं को जो ध्यान में रखने वाली है यह है कि वह अपने आने वाले शिशु की रक्षा के लिए इस संपूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अपने मन मस्तिष्क में सदैव प्रार्थना का भाव रखें, भगवान को पुकारें, उनकी लीलाओं को सुने और अपने मन और चेतना को उन्हीं के अंदर केंद्रित करके रखें।
इस प्रकार आप अपनी ही नहीं अपने आने वाले शिशु की भी रक्षा कर सकते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। तो ये थी आने वाले चंद्र ग्रहण के विशेष संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस विषय में आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर आप तक पहुंचाने की। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ध्यान दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली समय ऐसी वैदिक प्रमाणभूत जानकारी और पौराणिक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण।